जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में बुजुर्गों को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है। इन लोगों की 6 फरवरी को ये अपडेट है, जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। हरियाणा में बूढ़ों को ये बड़ा झटका लगा है उनकी पेंशन पर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों, अगर आपके घर में दादा दादी माता पिता या कोई भी बुजुर्ग हर महीने बुढ़ापा पेंशन ले रहा है तो ये खबर आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यानी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अचानक ऐसा कदम उठाया है जिससे हजारों बुजुर्गों की पेंशन एक झटके में बंद हो गई है। जी हां दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पूरे 66,000 लोगों की पेंशन रोक दी है सरकार ने। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। सोचिए, अगर अगले महीने आपके अकाउंट में 3,000 रुपये ना आए और बैंक जाकर पता चले कि आपकी पेंशन सरकार ने नहीं डाली है आपके अकाउंट में, तो क्या होगा? सरकार ने आपकी पेंशन बंद कर दी है। आपके मन में सवाल उठेंगे, क्यों और कैसे हो गया ये? दरअसल समाज कल्याण विभाग ने PPP यानी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र से रिकॉर्ड मिलान कर लिया है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन का। जांच में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला कारण उम्र में गड़बड़ी। जी हां, कई लोगों की असली उम्र 60 साल से कम निकली, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन चालू करवा ली गई थी। यानी फर्जी बूढ़े। जी हां, हरियाणा में बन गए हैं बहुत सारे लोग बूढ़े और फर्जी नकली निकल गए हैं हरियाणा में बूढ़े। यानी गलत उम्र दिखाकर पेंशन लेने वालों पर सीधा एक्शन कर दिया है सरकार ने। दूसरा बड़ा कारण आय सीमा पार। जी हां, सरकार का नियम साफ है, सभी पहले जानते थे। जिन्होंने भी पेंशन बनवाई थी या आगे बनवाने वाले हैं तो वो अब जान लीजिए, जो आगे बनवाने वाले हैं, और जिनकी कट चुकी है वो भी जान लीजिए, और जिनकी नहीं पेंशन कटी है वो भी जान लीजिए। सरकार का नियम है कि यदि आपकी दंपति यानी जो भी माता पिता है, पति पत्नी है, दादा दादी है, केवल उनकी जो पेंशन ले रहे हैं दंपति, उनकी इनकम सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनकी पेंशन ऑटोमेटिक सरकार बंद कर देगी। और इस बार भी कई हजारों बुजुर्गों से यही अपडेट आ रही है कि उनकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। इस नए साल 2026 में हजारों बुजुर्गों की फैमिली आईडी में इनकम चढ़ गई है, वेरीफाइड हो गई है 3 लाख से ज्यादा। और ये जांच से पता चला है कि कई लोग इस सीमा से ऊपर हैं 3 लाख रुपए से, फिर भी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन कट गई है। यानी आपकी इनकम ज्यादा है और अभी तक आप पर एक्शन नहीं हुआ तो अगली पेंशन आपकी भी रुकने वाली है। उससे पहले आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। आपकी फैमिली आईडी से बुढ़ापा पेंशन का जो भी डाटा है वो चेक हुआ है, डिसमैच हुआ है तो आपकी पेंशन कट जाएगी। जैसे ही डाटा मैच हुआ और आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो फिर भी आपकी पेंशन कटेगी, सीधा नाम काट दिया जाएगा बुढ़ापा पेंशन से आपका। अब सोचिए, अगर सिस्टम की छोटी सी गलती से आपकी भी आय या उम्र गलत दर्ज हो गई है तो अब क्या करें? आपकी भी पेंशन रोक सकती है। फैमिली आईडी में एक गलती और आपकी बुढ़ापा पेंशन कट। चाहे आप बिल्कुल सही हो या आपने बिना किसी कारण से अपनी इनकम इंक्रीज कर दी है, आपको पता नहीं था, कोई भी कारण हो, लेकिन आपकी बुढ़ापा पेंशन पर यह खतरा मंडरा गया है। फिर भी पहले पेंशन बंद, बाद में सफाई।
बता दें कि विभाग ने मोबाइल पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। कई बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं और लोग परेशान हैं कि अब हमारी पेंशन कब चालू होगी। सबसे बड़ा सवाल इन 66,000 बुजुर्गों का एक ही सवाल है कि आखिरकार अब दोबारा हमारी पेंशन कब चालू होगी। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इसको लेकर अपडेट आ गई है कि आप यदि सच्चे हैं और आप क्राइटेरिया अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले सरकार ने एक आखिरी मौका दे दिया है। अगर आपकी पेंशन गलती से बंद हो गई है, यानी कंप्यूटर में फैमिली आईडी में आपका डाटा गलती से चढ़ गया है, तो ठीक करवा लीजिए, उसका मौका दिया गया है। यानी अगर आपकी पेंशन गलती से बंद हो गई है तो जन्म प्रमाण पत्र, जिससे आपकी उम्र यानी आपकी एज का पता लग जाएगा सरकार को और उसी के अनुसार वेरीफाइड हो जाएगी आपकी उम्र। स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हैं यदि नाम में कोई डिसमैच है या कोई अन्य एड्रेस वगैरह या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, डाटा डिसमैच है, वो स्कूल सर्टिफिकेट से हो सकता है। और इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर दे सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं कि आप किन किन सोर्स से कमाते हैं या इनकम आपकी बिल्कुल जीरो है, केवल आप बुढ़ापा पेंशन पर ही निर्भर थे, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। और ये दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दीजिए या अपनी फैमिली आईडी को करेक्ट करवा लीजिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये भी अपडेट है, फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए, ऑटोमेटिक आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। अगर आपका रिकॉर्ड सही पाया गया तो पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी समाज कल्याण विभाग की तरफ से। और ये हर महीने जिनकी भी पेंशन कटती है किसी भी कारण से या रुकती है, यदि वो सही करवा लेते हैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, चाहे फैमिली आईडी हो चाहे अन्य, तो वो अपनी पेंशन दोबारा शुरू करवा सकते हैं। उन्हें ज्यादा चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है, समाज कल्याण विभाग उसको अपने आप ऑटोमेटिक ही चालू कर दे। लेकिन ध्यान रखना यह भी कि अगर आपने समय पर जांच नहीं करवाई तो आपकी पेंशन महीनों तक अटक सकती है। इसलिए अभी जाकर PPP स्टेटस चेक करें, यानी फैमिली आईडी का अपना स्टेटस चेक करें, अपनी इनकम यानी अपनी आय को चेक करें, अपनी उम्र को चेक करें और यदि कोई गलती है तो उसको अपडेट करवा लीजिए, वरना नुकसान आपका होगा और आप 3,000 रुपए से वंचित हो जाएंगे। या आपके घर में दादा दादी, माता पिता, भाई या बहन कोई भी ले रहा है ये बुढ़ापा पेंशन, तो तुरंत उसको ये वीडियो दिखाइए अगर आपके घर में कोई पेंशन ले रहा है। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जरूरी खबरें पाने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है बुढ़ापा पेंशन कटने का। 66,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी पेंशन कटी हो। बुजुर्ग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो 60 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, जिनकी उम्र बहुत कम, ऐसे बुजुर्ग हैं, आपने आसपास देखा होगा कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतनी जानकारी भी नहीं है, न ही वो YouTube से कोई जानकारी ले पाते हैं समय पर, ताकि समय रहते वो अपनी चीजों को, अपने दस्तावेजों को ठीक करवा पाए। सरकार लगातार कोई ना कोई अपडेट जारी करती रहती है। बुढ़ापा पेंशन कटने से पहले भी अपडेट जारी की गई थी कि जो भी फैमिली आईडी में डाटा है सभी बुजुर्ग अपना ठीक करवा लीजिए, ओल्ड एज पेंशनर करवा लीजिए, सिटीजन। इसके साथ साथ कोई डाटा डिसमैच है उसको ठीक करवा लीजिए, अपनी इनकम को ठीक करवा लीजिए और भी बहुत सारा जो डाटा है उसको ठीक करवा लीजिए। ये जानकारी सरकार ने सभी बुजुर्गों को पहले ही दी थी, लेकिन वो लगातार हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे, इस कारण से उनके पास ये अपडेट नहीं पहुंच पाई, खबरें नहीं पहुंच पाई। अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सरकार आगे कोई अपडेट जारी करती है, कोई खबर या आदेश निर्देश जारी करती है तो पहले जानकारी आप तक पहुंच पाए और आप समय रहते कोई भी अपडेट अपनी फैमिली आईडी में, अपने डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में पहले ही कर पाए, ताकि समस्या न आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं सबसे पहले सच्चाई के साथ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।